is a special day and we have gathered to celebrate the festivals of light, Diwali. दिवाली रोशनी का त्योहार है। रोशनी प्रतीक है खुशियों की, उम्मीदों की, आंखों में झलमलाते सपनों की। Diwali means removing darkness by welcoming light. The light of Diwali signifies to destroy darkness, all our dark desires, all our dark thoughts, and have a deeper inner self-reflection. With this message in our heart, I will now request our manager, principal, AHM and supervisor to light the lamp. आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने, ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी। आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। चारों दिशाएं नजर न आए, इतना अंधेरा जीवन में, इतनी चमक तेरे दर्शन में। चारों दिशाएं नजर न आए, इतना अंधेरा जीवन में, इतनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी। आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी। आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। एक्चुअली मुझे तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। मेरा तो पेपर अच्छा ही गया तब तो। मेरे तो मार्क्स आगे से डिसाइड होंगे पेपर अच्छा था या फिर बिगड़। छोड़ो यार दिवाली वेकेशन है, दिवाली वेकेशन छोड़ो। चलो एक सेल्फी लेंगे। ये मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। हर साल की तरह इस साल मैं अपने पूरे परिवार के साथ ये त्योहार मनाऊंगा। अरे इतना ही नहीं, मैं तो हमारे घर में दिवाली बहुत शौक से मनाई जाती है। दिए सजाएंगे, रंगोली बनाएंगे और पता है माँ के साथ मिलके मिठाइयाँ भी बनाऊंगी। OMG, तुम लोग ये सब करते हो दिवाली में? ऑब्वियसली हम सब लोग ऐसे ही दिवाली मनाते हैं। एक मिनट, तुम लोग कैसे मनाते हो दिवाली? मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, वेकेशन ही वेकेशन। हाँ, मैं भी जा रही हूँ सिंगापुर के लिए। हम तो कभी भी घर पे नहीं रुकते, अमेरिका घूमने के लिए। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे सारे त्योहार जो है वो हमारी संस्कृति है। और मेरी माँ हमेशा कहती है कि हर त्योहार के पीछे एक वजह होती है। You mean to
पीछे एक वजह होती है। अगर ये वजह हम लोग भी जान ले तो हम लोग भी अच्छी तरह से ये त्योहार मना सकते हैं ना। You mean to say, हर एक त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है? Yes, of course. For example, Diwali. Diwali is celebrated on 5 days. 5 days. Each day has its own separate reason for celebration and its own unique style of celebration. अरे पता है, दिवाली का पहला त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और इसकी एक कहानी भी है। आपको पता है? नहीं पता? आओ मैं बताती हूँ। दिवाली का पहला दिन है धनतेरस। पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। इसमें से एक है भगवान धन्वंतरी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के 13वें दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं एवं संपूर्ण संसार को आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ही दिया। तब से लेकर आज तक इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदशी एवं धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी मनाया जाता है। That's so interesting. आज मुझे भी पता चल गया। मैं अपने पेरेंट्स को भी बताऊंगी कि धनतेरस की पूजा करना कितना जरूरी है। ये तो हुई पहले दिन की बात। दिवाली का दूसरा दिन होता है नरक चौदस का। इसे काली चौदस, नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे तो बहुत अद्भुत कहानी है। तुझे पता है? नहीं पता होगा, मुझे पता। आजा, मैं दिखा देता हूँ। दिवाली का दूसरा दिन है नरक चौदस। एक समय संसार में भूमि देवी के पुत्र नरकासुर का आतंक था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माँ के हाथों ही हो सकती है। अगले जन्म में भूमि देवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लिया। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ एवं उन्होंने नरकासुर का अंत किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। है ना? इंटरेस्टिंग है ना? दीपावली का तीसरा दिन भी उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही महत्वपूर्ण है। साल की सबसे बड़ी अमावस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उस दिन रंगोली, रोशनाई और पटाखे क्यों रहते हैं पता है? इसलिए हमें पवित्र रामायण की कुछ कथाओं में झांक कर देखना होगा। तो चलिए देखते हैं पवित्र रामायण की कथा। This is the story of Ram and Ravan. A story related to this festival. Thousands of years ago, in the city of Ayodhya, there was a wise and good king named Dashrath who ruled along with his 3 queens and 4 princes. Having once promised his wife to fulfill any wish of hers, the helpless king exiled Ram to the forest. And so, Ram set off on foot, accompanied by his loving wife Sita and loyal younger brother with the help of another demon who took the form of a golden deer. He distracted Ram and Lakshman and kidnapped Sita from their hut. Soon, a great battle started between the 2 mighty armies. And Ram's soldiers managed to kill all the demons except one, Ravan. The battle was now between Ram and Ravan. He gave Ravan one last chance to apologize and return Sita. Ravan instead rained down weapons on him. Ram too fought back relentlessly, but despite all his efforts, nothing seemed to kill Ravan. Finally, Ravan's brother Vibhishan told Ram that Ravan's weakest point was in his navel. Using an arrow given to him by the gods, Ram shot Ravan in the navel and killed him instantly. And so, Ram and his love Sita were finally reunited. Soon after, upon completion of their 14 years in exile, Ram, Sita and Lakshman returned home to find the entire city waiting for them. The streets were decorated with flowers and lamps,
and there was happiness everywhere. And this is why every year on Diwali, you see the streets, homes and offices lit up with lamps, like the city of Ayodhya in celebration of Ram and Sita's homecoming. त्रेता युग से लेके आज तक हम ये दिन उसी पटाखों की आतिशबाजियों के साथ, सुंदर सुंदर रंगोलियों के साथ और दियों की रोशनी के साथ मनाते हैं और प्रभु श्री राम को वंदन करते हैं। OMG, those people of Ayodhya, so cool. Jai Shri Ram. Absolutely, that is a beautiful gesture that you enjoy from the people of Ayodhya for their king, Lord Rama. लेकिन मुझे समझा नहीं कि इस सब में लक्ष्मी माँ मुझे कहाँ है? समझ में क्या है? कहाँ है? अरे भाई उनको जरा सबर करो। माँ लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है ये अभी मैं इस कहानी के द्वारा, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है ना, उनको कहानी बतानी पड़ती है। आओ देखते हैं कहानी। दिवाली का तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजा का। देवताओं एवं असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से इस दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी और तभी से प्रत्येक वर्ष इस दिन यश एवं वैभव की कामना के लिए मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की आराधना भी की जाती है। कथाओं के अनुसार मां लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं थी, जबकि मां पार्वती के 2 पुत्र थे। लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से भगवान गणेश को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी को ये चिंता थी कि लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती, तो गणेश जी की देखभाल कौन करेगा। इस चिंता पर लक्ष्मी जी ने कहा कि वो जहाँ भी जाएंगी अपने साथ गणेश जी को भी लेकर जाएंगी, और तब से जहाँ भी लक्ष्मी की आराधना होती है वहाँ भगवान गणेश की पूजा करनी भी आवश्यक है। यूं तो दिवाली पर श्री राम अयोध्या वापस आए थे, पर दिवाली के इस दिन भगवान लक्ष्मी एवं गणेश जी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, इसीलिए भगवान राम की पूजा नहीं की जाती। अब मैं समझी कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणपति का पूजन क्यों किया जाता है। अब मुझे बात समझ में आई। अरे ये तो हो गया दूसरा तीसरा दिन, इतना ही नहीं, चौथा दिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसे बलि प्रतिपदा या गोवर्धन पूजा का नाम से बुलाया जाता है। इसकी भी कहानी तुझे पता ही नहीं होगी, मैं दिखाती हूँ। दिवाली का चौथा दिन है गोवर्धन पूजा का। रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तब सभी वानर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर लेकर आ रहे थे। हनुमान जी पुल बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत लेकर आए, पर उनके आने से पहले ही पुल का काम पूरा हो गया। पुल के निर्माण में अपना उपयोग न हो पाने पर गोवर्धन ने अपना दुख श्री राम को प्रकट किया। भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया कि अगले जन्म में वो उनका उपयोग जरूर करेंगे, एवं हनुमान जी को आज्ञा दी कि गोवर्धन को ब्रज में रखकर आए। अगले जन्म में जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तो उन्होंने ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करने को कहा। इससे नाराज होकर इंद्र ने ब्रज पर भारी वर्षा की। तब भगवान कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठा लिया एवं इंद्र का घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक इस दिन को गोवर्धन की पूजा की जाती है। OMG, that's so interesting. आज मुझे पता चला हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। 5वां दिन बाकी है ना, 5वां दिन भाई दूज का। लेकिन गिफ्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कथाओं पर। तो चलिए सुनते हैं भाई दूज की। दिवाली का 5वां दिन है भाई दूज का। पुराणों के अनुसार इस दिन
मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए। अपनी बहन के आदर सत्कार से वो बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे काल चक्र से मुक्ति मिलेगी एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से लेकर आज तक ये दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है एवं इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा की कामना के लिए पूजा करती हैं। अब पता चला अभी दिवाली का त्योहार क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? पता चला? Let's go. It's so meaningful. It's so meaningful. आज तक मेरे लिए दिवाली का त्योहार इसका मतलब था सिर्फ नए कपड़े, मिठाइयाँ, पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड वेकेशन ही वेकेशन। सेम डियर, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता था, पटाखे, खाना, कपड़े। लेकिन अब पता चला कि दिवाली को किस ढंग से विभिन्न प्रकार से मनाते हैं। आज से इस साल हर साल मैं इसी ढंग से मनाया करूंगी। सही कहा, दिवाली इज नॉट ओनली अबाउट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, पार्टीज एंड वेकेशंस, बट दिवाली अपने भारत देश की महान संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिवाली इज ऑल अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, टुगेदरनेस, लव, शेयरिंग, केयरिंग। दिवाली इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। इसके लिए हमें कुछ पंक्तियां याद आई है। दीपों का उजाला, पटाखों का रंग, धूप की खुशबू, प्यार की उमंग, मिठाई का स्वाद, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह पावन त्योहार। Huge round of applause to all our teachers. I'm sure now each one of you understood the significance of all the 5 days of Diwali, and we will not get to hear OMG. I will now request our manager, Father Adjutant Pinto, to convey Diwali message to our students. My dear students and teachers, the message is already given to you all. Diwali is the festival of light. And when we look at light, as I said, light, when we have light, the darkness is dispelled. That is, we get rid of darkness. And what is this festival for us? This rich tradition of our country is for us to be light for others. And how can we be a light to others? With our love, as they said, with our sharing, with our caring. We need to do all these things. So as we celebrate the feast of light, we like to light the light in our hearts so that we reach out to others. So, my dear students, teachers, staff, teaching and non-teaching staff, a happy Diwali, be a light to others, and let's live our life in this light that God has given us. Thank you. Thank you, Father. I now request our principal
to announce the winners for Rangoli competition. Okay, before I announce the winners of the Rangoli competition, there is one more competition I announce right now. Who can come up here and give me the 5 days of Diwali? Their names. इतना बड़ा तमाशा किया टीचर ने, किसको भी याद होना चाहिए. 5 days. What are the 5 days? Can somebody come up here and give me the 5 days? अभी सब लोग रिविजन कर रहे हैं. भाई दूज हुआ, ये हो गया, वो हो गया. Nobody. Time is running out. 10, 9. Very good prize I'll give you. 5 will just sit on my chair. That's a prize. 10, 9, 8, 7. कौन है भाई? 3, 2, 1. That's very sad. I think the one laddu from that box I'll take for the festival. I want to tell you one story of a Buddhist monk, a sadhu. Okay, every time he had an ashram and there were a few disciples, उनके शिष्य थे, और जो जब भी उनको सिखाते थे, एक बिल्ली आती थी वो आश्रम में. हर बार वो म्याऊ म्याऊ से गुरुजी बहुत डिस्टर्ब होते थे. तो गुरुजी ने बोला ये बिल्ली को बाहर बांध दो, क्योंकि हर बार उसको बाहर भगाते हुए वापस आती है. She comes back again. So tie her to the tree. So every time the guru came to speak and teach his disciples, they should tie the cat to the tree. ऐसा होता गया बहुत सालों. अभी गुरुजी मर गए, उसके बाद अगला गुरु आया, लेकिन वो गुरु भी बिल्ली को वही मानता था. ऐसे बहुत सालों के बाद गुरु नहीं रहे, लेकिन हर बार बिल्ली को वही माना जाता था. किसी ने पूछा बिल्ली को क्यों मानते हो भाई? पता नहीं, गुरुजी ने बोला है तो मारने को बांध देते हैं. So this is the story. We forget why things were started. We just do things because they were doing. ऐसा हो रहा था सालों से, इसके लिए हम कर रहे हैं. पटाखों से खेलते हैं, नए कपड़े डालते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे पिक्चर डालते हैं, बस हो गया. दिवाली का रियल मीनिंग क्या है आज टीचरों ने आपको बताया है. सो आई होप यू रिमेंबर. I don't think you remember, because when I asked you, none of you came up and gave me the 5 days of Diwali. So whatever. I hope that you go back home and ask your parents. Let me see if they know Diwali के 5 दिन का meaning क्या है. Don't forget what is the reason why you celebrate certain things. Okay? Many times I ask children, what is your name? आपका नाम क्या बेटा? हाँ? Sridhar. What is the meaning of your name? Teachers. What is the meaning of your name? Son. Very good. S-O-N or S-U-N? Acha, you are the son of your father and mother. S-U-N, son. Okay. So he say Tejas का मतलब Surya, sun. So very good. Sometimes we don't know what is the meaning of our word, of our name, and then माँ बाप ने डाल दिया नाम, चलो हो गया, अपना काम क्या है. Never I ask my parents, why did you keep that name? What is the meaning? Always ask why you do certain things in life. So Diwali is a time to celebrate. It has no identity. अंधेरा का identity नहीं है. The darkness disappears moment light comes, and when light goes, darkness comes. So darkness has no identity. उसका कोई there is no reality. It is only absence of light is darkness. Light has an identity. Light comes, darkness goes. When light goes, darkness automatically happens. So there is no identity for darkness. Remember that. So there will be darkness around you, but moment you bring light anywhere, you are driving away darkness. And the school is the best place for you to know what is light. अगर आपको पता नहीं उजाला क्या है, the one who has lived in darkness all the time will never know what is light. So you have to know what is light. And how you get the biggest strength of light is knowledge. And you are in school and you know what is right and wrong, and that is how you will bring light in the world around you. Okay? Thank you, teachers. I want to say only one thing. क्या बोलेंगे?
टीचर्स के परफॉर्मेंस के लिए OMG! Very good, OMG, very good. Thank you very much, teachers. It was a wonderful enactment. ऐसे बच्चे, दाढ़ी मूछी वाले बच्चे कभी स्कूल में ना मिले. तो शायद बच्चे बच्चे रहे, बुढ़े स्कूल में ना आए. Okay, so I wish you all the best, a very happy Diwali, and you enjoy your Diwali time. I now call out the winners. Okay, there are 3 prizes together, 9th and 10th standard. I'm not giving separate prizes for 9th and 10th. So the second runner-up, मतलब third position पे है class. कोई गैस है? गैसेस है? क्लास 10A. 10A. Okay, the students of class रंगोली नहीं बनाई है, ताली ज़्यादा मत बजाओ. पूरा 10th A ने कुछ किया नहीं है. 7 बच्चों ने किया है वो रंगोली. बजा रहे ताली बैठ के, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं. Okay, 10th A के बच्चे, 7 children have done the rangoli. Only they will get the prize. Kumud, Abhinav, Alan, Samiksha, Dikshita, Lini, Vaishnavi, please stand wherever you are. Give them a round of applause. Very good. Please collect your prize from your class teacher before you go. Okay. The second prize goes to class C, division C, 9th or 10th? 10C. 10C. And the names are Shreya Sawant, Krisan Pena, Apurva Apankar. ठीकच आहे. Who are the 3? Give them a round of applause. They did a very good job. You can go up and see their rangolis. Only see. If I see anybody destroying that, no, finish. Your answer papers are with me. The first prize, I think that was the most amazing rangoli. Beautiful. Okay. Have to see that lovely lady in the rangoli. Yes. That lovely lady. And the first prize goes to 9B. And only 2 of them did that beautiful rangoli, and their names are Riya Sawant and Gloria Barsakal. Sorry. Give them a round of applause. Very good, very good, very good. The feeling of giving cannot be described in words, as it takes a lot of courage to give something from your life to others. As it is rightly said, we make a living from what we get, but we make a life from what we give. Discover the joy of giving, and you will discover the reason for living. I wish you all a very happy and prosperous Diwali. I hope that this Diwali fulfill all your dreams and all heart's desire may come true. I now request our AHM to give vote of thanks. Thank you, Teacher Kavita. Good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. First and foremost, my sincere thanks to our manager, Reverend Father Cajetan Pinto, for gracing this occasion. We are grateful to our dear principal, Reverend Father Michael Pinto, for having come up with such a wonderful idea of Diwali celebration for our dear offline students. Thank you, Father, for your guidance
and unstinted support for this celebration. I extend my thanks to teacher Suchitra, Harish, and all those teachers directly or indirectly involved for planning and organizing this celebration. Last but not the least, I would like to thank all our dear students for being patient and cooperating with us. Thank you, one and all. Happy Diwali to all. Teacher Kavita will now give the further instruction.